कि हर दंपति, मेरी बात सुनिए, जो जी संतान उत्पन्न करने में अयोग्य है उन सभी को नियोग करवाना ही करवाना है। उनकी हाँ जी, पर्सनल क्या है? चॉइस भी होती है। उनकी पर्सनल चॉइस भी होती है, वो चाहे करवाए वो चाहे ना करवाए, ऐसा कोई विवरण थोड़ी है, और जिन्होंने करवाया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे। जबरदस्त वो जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। मगर मसला वो ये देखिए, मसला ये आ गया है। मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसे आप अभी कह रही हैं मैं 5-6 साल तक कोई मेरा इरादा नहीं है विवाह का, ऐसे ही है ना? हम्म जी। हो सकता है 1-2 साल बाद आपको हम्म। एक ऐसा गबरू नौजवान मिले, ठीक है जी, हम्म। ऐसा हम्म। जनाब ऊंचा लंबा मूंछ है उसकी, डोले हैं जी, जबरदस्त हम्म। किस्म का। और अरे हो सकता है आपके अब आसपास ही कहीं वातावरण हो इस निर्माण वक्त बहुत भी। करते हैं जी, हैं। जी बोलिए, जी जी बोलिए, आगे बोलिए। आपके आसपास ही कहीं हो, जरा इधर उधर देखिए। अच्छा, हम्म। स्ट्रीम की हद तक कह रहा हूँ, दाएं बाएं ना घर में, ना घर में होंगी आप, अच्छा खैर। तो आपको नजर आए, आप कहें जनाब क्या बात है, बात हो तो ऐसी, हा, पुरुष अति उत्तम। आप कहें हम्म। जी 5-6 साल को गोली मारो, मैं चट मंगनी तो पट व्या, हमारे पंजाब में बोले चट मंगनी तो पट व्या। आप कहें जी व्या हम्म। कर लो। हम्म। आपका चेंज हो गया पूरे का पूरा, वो जो एक प्लान था कि 5-6 साल तक नहीं कर रही, आपने जनाब कहा कि मैं 5-6 महीने के अंदर विवाह कर रही हूँ। ये पता मैंने हम्म। क्यों ये उदाहरण दिया? हम्म। यार किसी समय औलाद की बड़ी इच्छा होती है। हम्म। जो पति पत्नी होते हैं वो बंद कमरे में बैठ के, आपने तो हम्म। विवाह नहीं किया, आपको क्या पता है, कभी श्री कृष्ण से पूछिएगा। अच्छा, हम्म। वो बैठकर, इसीलिए तो उन्होंने वो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, एक एक स्त्री से 10-10 पुत्र निकाले, उन्होंने कहा सीधे हो जाओ, लाइन में लग जाओ। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, हम्म। खैर, तो मकसद कहने का ये है कि कभी कभी पति पत्नी जब अकेले में बैठे होते हैं तो बैठकर वो सोचते हैं, वो कहते हैं यार हमारी संतान होनी चाहिए, जोश आता है खून। वो बंदा हम्म। नपुंसक है या औरत में कोई रोग है, गुप्त रोग है, वो किसी कैसे करके नियोग कर लेते हैं। हम्म। बाद में एकदम उनके अंदर का जोश खून, वो जो मर्द का है या औरत हम्म। है, उनको ख्याल आता है, क्योंकि हर वक्त आपके इमोशंस एक तरह के नहीं होते, हम्म। एक तरह के नहीं होते, ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, ये मसला हो जाता है। फिर ये एक मसला है, तो उनका किसी समय उनका चेंज हो गया, नंबर एक। नंबर दो, क्या उस संतान को बताया नहीं जाएगा कि तुम नियोगी पुत्र हो, तुम हमारे ओरिजिनल नहीं हो? बताना चाहिए ना, सत्य तो उसके सामने आना चाहिए। हम्म। अब जैसे ही उसको पता चलता है मैं इनका नियोगी पुत्र हूँ, और ये तो बड़े अमीर कबीर लोग हैं, सोना हम्म। है, बैंक बैलेंस है, घर है, हम्म। वो सारा कुछ जनाब चोरी चोरी ये वो चीजें करके जनाब उनको भड़काए और अपने असली नियोगी पापा के पास पहुंच जाए। ये बड़ी हम्म। घटनाएं हैं। इसीलिए ऐसा कोई समाधान देना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसीलिए तो देखे ना, मैं आपको खुद ऐसे खुद सोचो कि नियोग अगर इतना जबरदस्त सोल्यूशन होता तो इसको बैन ना कर दिया गया होता, इसके ऊपर पाबंदी ना होती। इसीलिए हो गया ना, गोरों ने बैन कर दिया इसको। हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, उन्होंने कहा शादी एक ही होगी, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकती। अब नियोग को हम विवाह की कैटेगरी में रखें या एक सेपरेट है, वैसे तो सेपरेट रखा, क्योंकि विवाह जो है वो 7-8 प्रकार के होते हैं, उसमें नियोग नहीं हम्म। है, नियोग विवाह से टोटल सेपरेट चीज है। जी। मगर देखो उन्होंने विवाह के ऊपर बैन लगा दिया, तो नियोग पर तो ऑटोमेटिकली बैन लग जाएगा, क्योंकि विवाह तो उससे ज्यादा उत्तम चीज है। जब हम्म। उत्तम चीज पर बैन लग जाए तो हीन चीज तो ऑटोमेटिकली बैन हो जाती है। समझ रही हम्म। है ना? हाँ। जी। तो मकसद कहने का यह है कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पत्नी एक बार एक वधु, उन्होंने हम्म। कहा। अब हम्म। नियोग पर बैन लग गया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये इतनी प्योर लॉजिकल, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने रखा चीज होती, इसके हम्म। ऊपर बैन न लगता। सॉरी, किसने लगाया आप बैन? बात रखें। अंग्रेजों ने ना। नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट अब तो आ गया ना, अब तो इंडिया में भी आ गया ना जी। ठीक है, देखिए, अब जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि कोई चीज अगर कुछ सोच के बनाई गई हो, ठीक है, कि भाई ये किसी की अच्छाई के लिए है, या इसको जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई किसी को संतान की प्राप्ति, मतलब उसको है कि भाई संतान चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से वो चीज, तो बेसिकली देखा जाए तो इसको जब भी लाया गया होगा एक अच्छे विचारधारा के लिए, मतलब सोच के लाया गया होगा, ठीक है, एक अच्छे विचार के साथ। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है, उस चीज को फिर गलत वे में यूज करना शुरू कर देते हैं। ये आपने भी देखा होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि लोगों को अपन उंगली पकड़वा देते हैं, वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो वाली कहावत यहाँ पे लागू होती है। जबरदस्त। कोई चीज अच्छे काम के लिए लाया गया लेकिन वो बाद में धीरे 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 टाइम के साथ में वो बदल गया और एक बुरी चीज का रूप लेने लग गया होगा, या जो भी है, तो हम उस केस में फिर उसको सही नहीं मानेंगे। देखिए, चीज जो लाई गई थी वो सही थी, लेकिन उसका जो मिसयूज कर रहे हैं
वो लोग गलत हो जाते हैं। बात आ रही है आपको समझ में? और इसी वजह से अगर मान लीजिए बैन भी लगा है तो ये चीज देख के भी लग सकता है, और भी चीजें उसमें नेगेटिव देखी जा सकती है, वो चीज अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नियो का जो प्राइमरी जो उसका क्या बोलते हैं अपने को लॉजिक, या मैं कहूँ कि मोटिव था, वो ये था कि संतान प्राप्ति। मान लीजिए कि बाद में जाते जाते टाइम में जैसे जैसे टाइम निकला, लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब कर कुछ और रहे हैं, नाम नियोग का आ रहा है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जब चीजें होने लगती है ना, तो उस केस में चीजें गड़बड़ हो जाती है, और उसको गड़बड़ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें लोग उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, लोगों को लगता है कि ये चीज ऐसी गलत है, जो जिनको जो चीज दिख रही है वो वैसा ही बोलता है, वो उसके आगे और पीछे, देखिए सिक्के के दो पहलू देखना कोई पसंद नहीं करता है जब इस तरह के मैटर होते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ ये तो गलत हो रहा है, सब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत ही है, गलत नहीं एक होता है मिनट कोई जरा, चीज। एस के 1 मिनट आप रुकिएगा। अलीना सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आवाज हक स्टाइल में जनाब हम वेलकम करना चाहते हैं। थैंक यू। अहलन वसहलन जनाब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बड़ा अच्छा वालेकुम टॉपिक सलाम चल रहा है। वरहमतुल्लाह। ये बहुत मैं अच्छा किया सुन आपने ज्वाइन कर लिया जी। एस के हम्म, सिस्टर जो हैं वो न्योग के फायदे हमें बता रही हैं, तो मेरा तो मूड बन गया है। मैं देखें अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखता हूँ, अगर मिल जाता है फॉर्म फिल करूंगा। आप बहरहाल एस के सिस्टर से बात करना चाहते हैं, जरूर करें। बिल्कुल। अभी जितनी बात हो चुकी है, अभी ये मुझे जस्ट इनका एक जुमला कान में पड़ा कि जी एक अच्छा कानून आया था जिसको लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। कानून अगर इतना परफेक्ट होता और वो भगवान की तरफ से होता और वेदों में होता और जिस तरह कहा जाता है कि ये जो है वो गॉड की तरफ से है, तो इसमें कोई फ्लॉ होना नहीं चाहिए था। फ्लॉ निकला है, इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं था, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। दूसरा ये कि अगर संतान प्राप्ति के लिए भी है, तो इसमें तो दोष जो है वो हस्बैंड का भी हो सकता है। वो हो सकता है कि अनेबल हो चाइल्ड प्रोडक्शन में, उसके लिए औरत का एक दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप बनवाना रिस्क से भरा हुआ है। और ये क्या गारंटी है सिस्टर एसके कि वो हम्म। एक दफा में उसी आदमी के साथ बच्चा हो जाएगा? हो सकता है वो आदमी खुद जो है वो नपुंसक हो और फिर आगे जाके उसको कई और मर्दों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना पड़े। तो इस तरह तो एक औरत की डिग्निटी, उसका ऑनर, सब कुछ रोन के रख दिया है इस सिस्टम ने। जी। एस के देखें, ये सिस्टर ही बात कर रही हैं, तो इसीलिए मैं चाहूंगा अब आप ही उनका उत्तर दीजिएगा जी। जी नहीं, इनकी बात सही है। इनका भी एक पक्ष इन्होंने रखा है, वो बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि अभी इतनी मतलब बातें हो जाती है ना, मैंने मिसयूज करना, औरत को डिग्निटी को वो मतलब हार्म पहुंचाना, ठीक है। पहली बात, कोई जबरदस्ती नहीं होती कि तुम्हें संतान नहीं है तो तुमको करनी ही करनी। ठीक है, एक बात काट मार लो आप। और अगर जबरदस्ती नहीं है और नहीं नहीं, नियोग अगर, एस के सिस्टर मुझे यहाँ सिर्फ एक जुमले के लिए रोकना पड़ेगा। अगर ये फोर्स ही नहीं होता था तो न्योग जैसी चीज शुरू ही क्यों हुई? क्योंकि इतना मैं स्यापा बताती हूँ। क्यों पड़ा? ठीक है, इसीलिए ठीक है ना, पड़ा कि देखो लोग बातें सुनाते सियापा थे। समझाते हैं जी। ना जनाब, जस्ट समझाते हैं वन वन सियापा। पॉइंट, फोर्स अगर नहीं होता सिस्टर, इसमें एक पॉइंट है कि औरत को बच्चा चाहिए होता है। ये उसकी हम्म। नेचर में, शी इज अ मदर, बॉर्न मदर होती है। वो अपने भाइयों को भी इस तरह, भाई बहनों को भी इस तरह पाल रही होती है। अब उसको एक हम्म। ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, तो हम्म। दुनिया की कौन सी औरत है जो बच्चा हासिल ना करने के लिए या हासिल करने के लिए कुछ भी ना कर जाए? हर औरत की ख्वाहिश होती है उसका बच्चा हो। तो आप एक हम्म। ऑप्शन दे रहे हो तो हर औरत अवेल करेगी। अब वो ऑप्शन इतना गलत है कि उससे जो है वो सोसाइटी में एक करप्शन फैल जाएगी। वो जो बच्चा पैदा होगा जो सारी जिंदगी अपने दूसरे बाप को, जो असल उसका पैटर्नल फादर नहीं है, ब्लड से नहीं है, उसको वो बाप बाप कहता रहता है। क्योंकि हमने तो मनुस्मृति में ये भी पढ़ा है कि जब बच्चा नियोग से पैदा हो जाता है तो वो कहलाता भी उसका है जिसका वो होता नहीं है। अब वो बच्चा उसी के साथ रह रहा है, उसको बाप समझ रहा है दुनिया में। अब बाद में पता चलता है कि उसका ओरिजिनल फादर ही नहीं है। और हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जो मैं यहाँ यूज नहीं करना चाहती। इस तरह के बास्टर्ड चिल्ड्रन जो है वो फिर दुनिया में किस तरह का, आप बताओ। नस्ल जो जिस चीज को कहा जाता है कि बाप की नस्ल से बच्चा होना चाहिए, वो नस्ल तो रहती नहीं। इस तरह तो पूरी इंडिया में जब हमने अभी रिसेंटली देखिए एक, मैं आपको एक, जस्ट ठीक वन है वन आप, वन लास्ट पॉइंट, वन लास्ट पॉइंट। अगर अभी जो पैटर्नल टेस्ट हुए थे जस्ट इन कर्नाटका, तो उसमें पता चला था कि 98% पैटर्नल टेस्ट जो थे वो रॉन्ग थे। वो बच्चे उनके थे ही ओहो नहीं। तो ओहो किस हो। तरह की सोसाइटी। और मैं ये आपको लास्ट टाइम भी आमिर भाई मैंने दिखाया था स्क्रीन पे, बाकायदा जी रिपोर्ट जी आपने भी पढ़ी थी। तो जी जी। इंडिया में तो बहुत बड़ा क्राइसिस बढ़ता जा रहा है कि जिनके बच्चे कहलाए जा रहे हैं वो उनके बच्चे हैं ही नहीं। जी, कंटिन्यू ओहो प्लीज। हो।
तो जिनके बच्चे मान लीजिए नियोग से संतान जो पैदा हो रही, ऐसा तो नहीं है कि उसको इसलिए पैदा किया जा रहा है कि उसको सोसाइटी में शर्मिंदा करेंगे या उसको इस तरह से उसको व्यवहार करेंगे कि वो ताउम्र रोते रोते गुजारे कि अरे यार मेरे माँ बापों ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। और उनके साथ, या ऐसा तो नहीं कि एक नौकर सिस्टर, चाहिए उनको अपने घर के लिए, इसलिए वो बच्चा पैदा, बात सुनिए आप मेरी, बच्चा पैदा हो रहा है उसको उसी तरह से रखा जा रहा है जैसा एक रियल बच्चा होता है, जो एक आप कह रहे हैं ना कि उनका जिन होना चाहिए बाप का, मान एसके लीजिए नहीं। सिस्टर, मुझे मैं एक बात कहूँ, आपको इस वक्त सोने में तोल भी दिया जाए ना और आपको महारानी बना के भी रखा जाए, लेकिन जिस दिन अल्लाह ना करे ये किसी भी बच्चे को पता चलता है कि मैं एक हरामजादा हूँ, यानी किसी और की औलाद हूँ, उस बच्चे की डिग्निटी, उसका ऐशो आराम सब खत्म हो जाता है, वो सुसाइडल थॉट्स रखने शुरू हो जाता है। सो आप ये मत कहें कि नौकर बना के रखा है तो वो उसके साथ सही हो जाएगा। ये तो वो दिक्कत उसको है ना। बादशाह भी बनाकर रखे, लेकिन वो उसकी औलाद नहीं होती है, वो उसके पेरेंट्स नहीं होते। और वो उस तरह, हम्म। हाँ, जिस तरह के लीगल तरीके से देखिए ऑर्फनेज से बच्चा उठाया जाता है वो सबको पता होता है, लेकिन ये इस तरह जो है वो माँ को किसी और के सामने पेश कर देना, और वो बच्चा जब पता चलेगा कि मेरी माँ को किसी आदमी के सामने जिससे उसकी लीगल मैरिज नहीं हुई उसके साथ सोना पड़ा, उसके नतीजे मैं पैदा हुआ हूँ, तो वो ओहो बच्चा हो। पैदा होते ही खत्म हो तो ना जाता है। ये सोए, एक सवाल, मेरी एक बात सवाल सुनिए, मेरा भी बड़ा अगर जबरदस्त औरत पॉइंट है। नहीं नहीं एसके सोना एसके सिस्टर, चाहती। एसके सिस्टर, सिर्फ एक पॉइंट मेरा ले लीजिएगा, उस पर भी बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप नियोग के मुकदमे को बड़ा जबरदस्त लड़ रही हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं महिला मैं होकर। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात सुनिए, है, गर्व कीजिए, आपको इस पर गर्व होना चाहिए। और सनातनी मर्दों की नपुंसकता के ऊपर मैं इस वक्त अंगुष्ठ बदंदा हूं, ये फारसी सुनिए का तो। मुहावरा है। अच्छा जरा सुनिए, सुनिए तो, जरा मेरी भी सुन लें। अच्छा खैर, अब ये पॉइंट है, जरा गौर कीजिएगा कि यार मैं इस वक्त ये सोच रहा था, प्रैक्टिकली इमेजिन कर रहा था कि नियोग जो बच्चा जो है, संतान जो है, उसकी उत्पत्ति सेक्स से होती है, ऐसे ही है एसके जी? हैं जी? जी बोलिए तो सही। हेलो? आप जवाब हाँ समझिए आमिर भाई, कंटिन्यू कीजिए, सबको पता अच्छा है। ठीक है, व इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी इजाजत उसकी खामोशी है, ठीक हो गया। बच्चा जो होता है वो सेक्स से होता है, ये सैरोगेसी वैरोगेसी इंजेक्ट शेक्ट ये आज आया है, को 20-30 साल पहले इसका भी चक्कर कोई नहीं था, 20-30 साल पहले। हैं चली गई? ओहो, मैं तो कह रहा था इनको गर्व होना चाहिए और ये अकेली महिला हैं और सारे नपुंस हैं। हाँ, एक ही केस फाड़ गई। ओए, 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 अलीना सिस्टर ने तीर जो है वो न्योक में मार दिया है। अच्छा, बिल्कुल। अब मैं जो पॉइंट रखने लगा था वो जरा सुनिएगा। देखें, बच्चा जो पैदा होता है वो इंटरकोर्स के जरिए, फिजिकल रिलेशनशिप के जरिए होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। ओ भाई, पता ही नहीं चल रहा कि प्रेग्नेंट हुई है औरत के नहीं, उसको कितनी बार करवाओगे, कितनी बार? ये भी कंफर्म बात है कि कितने ही केसेस हैं जिनमें प्रेगनेंसी फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर नहीं होती, दूसरे इंटरकोर्स में नहीं होती, तीसरे इंटरकोर्स में नहीं होती। तो भाई ऐसी सूरत में औरत को कितनी बार आप लिटाओगे उसके आगे, ये सोचा है कभी? भाई यही नहीं पर पॉइंट नहीं मैंने इसने, हाँ यही जी, पॉइंट आमिर भाई मैंने जो इनसे पूछा था कि क्या श्योरिटी के वो एक दफे से हो जाएगा, इसका मतलब तो वो पता नहीं कितनी बार एक्सपेरिमेंट करेगी, मेरा यही पॉइंट था जो अभी आप कह रहे हैं, जी लेकिन वो जी, इस पर उन्होंने एड्रेस नहीं किया। हाँ मैं, बड़ी जबरदस्त पॉइंट था ये, बड़ी जबरदस्त बात थी। अच्छा दूसरी बात ये देखें कि वेद में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार लिखा है, यजुर्वेद में, जिसने वो प्रोग्राम देखना है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, तो वो तो देख ले, उसको पता चल जाएगा। उसके अलावा आर्या समाज की अंतिम नमाज की एपिसोड तीसरी के अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, थर्ड एपिसोड में, वो भी देख लें। वो यजुर्वेद का मंत्र पेश किया जाता है जिसका अर्थ ये निकलता है कि जब फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन होने लगे, उस टाइम के ऊपर मुख के सामने मुख है, यजुर्वेद ही है या अथर्वा, मुझे अभी कंफ्यूज, मैं वो निकाल लूंगा किसी को अगर वो वेद का है, ठीक है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मिक्स हो जाती हैं चीजें। तो वहां ये चीज लिखी है, मुख के सामने मुख, नासा के सामने नासिका, नाक के सामने नहीं, आंखों के सामने आंखें स्थिर हो जाएं। और जिस, अब सिस्टर लीना बैठी हुई हैं तो मैं इशारों में बात करूंगा,
कि जिस वक्त आप क्लाइमेक्स पे पहुंच रहे हैं उस वक्त आपने अपनी बॉडी को स्थिर कर लेना है, स्टैटिक, ऐसे रुक जाना है। और ऐसी सूरत में जब वीर्य योनि में दाखिल हो जाए उसके बाद औरत को चाहिए, ये वेद बता रहे हैं एसके जी, ये वेद बता रहे हैं, वो बताते हैं कि जब गिर जाए वीर्य उस वक्त औरत को चाहिए कि अपनी योनि को संकोच ले, यानी उसको ऊपर खींच ले। यार ये क्या, ये किस किस्म की जो है ना वो तालीमात दी जा रही हैं। तो ये इतने जानवर फैले हुए हैं, उनको तो नहीं इस चीज का पता कि भाई वेदा में ऐसे बयान किया जाता है तो ऐसे कर लो वैसे कर लो। कमाल करते हो यार, उनके तो बच्चे ठीक ठाक हो रहे हैं, ये अजीब एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक करवा रहे हैं बेड के अंदर। यजुर्वेद का अध्याय नंबर 23, 26, 28 श्लोक। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैंने इनसे जी 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 आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं आप बोलो, आप बोलो। मैं यही कह रही कि सबसे बड़ा जोक तो इनका ये होता है कि विदाउट प्लेजर दे जस्ट वांट अ चाइल्ड। पॉसिबल कैसे है कि प्लेजर ना आए और आप बच्चा, खाली बच्चे की उत्पत्ति के लिए आप कर रहे हो, उसमें कोई अपना उसमें हवस नहीं होती है। ये तो सबको पता है और ये बिगेस्ट जोक है जो ये लोग मारते हैं। विदाउट प्लेजर बच्चा हो ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन। तो ये उल्लू बना रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जिस तरह की अभी ऑप्शंस दे रही थी कि टेस्ट ट्यूब कर ले और ये कर ले और वो कर ले, तो जितने पहले बच्चे न्यूयॉर्क के हो गए वो उनको किस पाप की सजा मिल रही थी। तो ये बैठी नहीं, वरना हम तो इनसे काफी सवाल करते हैं। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एक औरत होकर न्यूयॉर्क को कैसे वो डिफेंड कर सकती है। लेकिन बड़ी बात है उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और न्यूयॉर्क को जो है वो डिफेंड करने की कोशिश की। वरना एक औरत जो है वो कभी भी इस चीज को जो है ना वो सही नहीं मानती। चाहे वो, अगर आप जैसे वो गिरी से गिरी वो आई थी, शरण परमार करके भी आई थी, तो वो भी ये नहीं कह रही थी कि मैं जो हूँ ना वो खुले में ये सब चीज बात करूं या मैं हर आदमी के साथ ये वो अपने हस्बैंड के साथ होते हुए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही एक शॉकिंग किस्म का रेवोल्यूशन आमिर भाई की स्ट्रीम पे आज हो गया है, जहां पर पूरे सनातन धर्म के लोग जो है वो न्यूयॉर्क पर चिढ़ पड़ते हैं और नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। वहां पे उन्हीं की एक महिला आकर इतना डिफेंड कर गई है, बहुत बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ सनातनी और आर्य समाजी स्पेशली नपुंसक हो चुके हुए हैं। आप यकीन करें कि जिंदगी का मजा तो न्योग में है, उसमें को बंदा ही नहीं घुसा इनका, सनातनियों का। और आज ये एसके साहब आई हैं। अब अजीब बात तो ये है कि मेरे साथ तो तसल्ली से बात कर रही थी, जैसे आप आई हैं तो निकल गई हैं। तो मैं तो एसके साहबा को कहूंगा कि ये कभी अलीना सिस्टर की स्ट्रीम के अंदर भी जाएं, उनके पास भी बैठें, उनसे जाके भी बात करें, ठीक है। मैं बड़ा कमजोर दिल का आदमी हूं, मेरे पास भाई आप पुरुष भेजें, क्योंकि मैं उनके साथ निपट सकता हूँ। महिलाएं आएंगी तो फिर जारी बात है मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी मामलात करना। मैं देख रही थी आप बड़ा हल्का हाथ रख के चल रहे थे। मैंने आज आमिर जी भाई जी को क्या हो गया यार, न्यूयॉर्क का टॉपिक है और बड़े ठंडे चल रहे हैं। मैंने जी जी कहा मैं चलो मैंने जाकर बात मैं करते हैं। सही नहीं नहीं, थैंक यू, आपने मुझे, यू आर अ सेवियर, माशाल्लाह आपने बचाया इस चीज में। वरना ये है कि महिलाओं के मामले के अंदर आपको पता है मैं बड़ा थोड़ा सा कमजोर आदमी होता हूँ इस तरह, और अगर कोई मर्द आ जाता तो मैं और तरीके से उससे बात करता, है ना जी। खासकर वो महिला जो न्यूयॉर्क को सही माने, वो मेरे जी लिए अब हाँ, आपके लिए बड़ा खतर, एक कठिन मौका आ गया था कि कैसे इस चीज को मैं इग्नोर किया जाए। देखिए ना जी, ये बिल्कुल बिल्कुल